हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए और स्वस्थ हो गए। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th मैथ के बारे में। और इस 9th मैथ में एक्सरसाइज की अगर बात करें तो बच्चों एक्सरसाइज आपका 7.2 होने वाला है। इसके पहले 7.1 आपकी एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी गई है और हम आज आपको 7.2 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। आप अपने कॉन्सेप्ट को, मैथ को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन को स्टैंडर्ड लेवल देना चाहते हैं, तो आज से हमारे साथ जुड़िए एंजॉय विथ आरसी सिंह पे। और आरसी सिंह पे आपको हम 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी की सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। और आज ही अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए और अपने भी दोस्तों को शेयर करिए और दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपको कराने वाले हैं। तो चलिए बच्चों अपने एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने एक दो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं या नई चीज़ें जानी हैं, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे इसमें, और जिससे कि हमारा जो एक्सरसाइज है वो आसानी तरीके से कंप्लीट होता हुआ चले। ठीक, चलिए यहाँ पे हम दो चीज़ें का बात इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे दो चीज़ें क्या है, प्रमेय नंबर 7.2 की बात करें तो इसमें क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब बच्चों इन्होंने कहने के प्रयास क्या कर रहा है कि एक ऐसा त्रिभुज हो जिसको समान माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजाएं क्या हों, बराबर हों, वो क्या होगा, है वो त्रिभुज क्या हो, वो त्रिभुज के जो बराबर भुजा होगी उसके सम्मुख कोण जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। जैसे इन्होंने एक जो यहाँ पे त्रिभुज बनाने की कोशिश की, या हम अपन खुद से त्रिभुज बनाने की कोशिश करें तो उसको भी हम अपने से बना सकते हैं। या इस त्रिभुज में हम देखें, जैसे यहाँ पे ए बी सी आपने एक त्रिभुज देख लिया। इस त्रिभुज में अगर आप बात करें कि जो ए बी है क्या है, ए बी जो है वो ए सी के क्या है, बराबर है। तो इसके जो सम्मुख कोण होंगे, सम्मुख कोण मतलब बच्चों जैसे ए सी के सम्मुख कोण क्या होगा आपका, ए सी के सम्मुख कोण होगा बी, और यहाँ ए बी के सम्मुख कोण जो होगा वो क्या होगा, कोण सी होगा। तो ये क्या होगा कि मतलब एक दूसरे के जो बराबर मतलब कि एक दूसरे मतलब जैसे ए सी भुजा के सामने का कोण बी और ए बी भुजा के सामने का कोण सी, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। इन्होंने बाद में यही प्रूव करने की कोशिश की है, यही दिखाने की कोशिश की है। आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको इस प्रमेय को ध्यान में रखना है। इस प्रमेय को हम 7.2 में बहुत ही जगह हर एक क्वेश्चन में लगभग आपको यूज करते हुए हम दिखाएंगे आपको। ठीक, चलिए यहाँ पे आपको पता हो गया कि समद्विबाहु जो त्रिभुज होगा उसके जो बराबर भुजाएं होंगी उसके जो सम्मुख कोण होंगे क्या होगा, बराबर होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको ध्यान क्या रखना है कि जो 7.3 में किसी त्रिभुज के बराबर कोण क्या होंगे, सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर बराबर कोणों के सम्मुख जो भुजाएं होंगी, इस प्रमेय को ध्यान रखना है। अब हम इसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज में और एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों हम चले आए हैं किसमें, 7.2 आपके एक्सरसाइज में। और इस एक्सरसाइज को हम बेहतरीन तरीके से करेंगे। आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट को अगले सेशन में बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश, आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं आज 7.2 को। तो 7.2 में यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हमने देखा कि ऐसा कोई त्रिभुज हो जिसका दो भुजाएं क्या हों, बराबर हों। मतलब दो माने दो, सम माने समान हो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजाएं क्या हों, बराबर हों। त्रिभुज क्या है, ए बी सी के से बात कर रहा है। ए बी इसने दिया है, ए बी इक्वल टू ए सी क्या है, बराबर है, इन्होंने दे दिया है। यहाँ पे हम बच्चों क्या बना लेते हैं, एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आपके पास एक त्रिभुज हम इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या हम मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। हमने तीनों को हमने डिनोट कर दिया ए बी सी से। अब भाई यहाँ पे आगे क्या कर रहा है, कोण बी और कोण सी, मतलब कोण बी मतलब बच्चों ये, और कोण सी मतलब कोण सी ये। एक समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। समद्विभाजक मतलब कि कोई पॉइंट यहाँ पे ओ है और जो समद्विभाजक है
समद्विभाजक कोण पी को समद्विभाजित करता है और यहाँ पे देखो कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। और ये क्या कर रहा है, जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, तो बिंदु O है यहाँ पे और इस पे क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें हमने क्या कर दिया, इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, ठीक, यहाँ पे मिला देते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, आपको जो दिखाना है, जब यहाँ देखो A और O को जोड़िए, हमने A और O को जोड़ दिया है। दर्शाइए कि जो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि OB इक्वल टू OC आपको दर्शाना है। क्या दर्शाना है कि OB इक्वल टू OC आपको दर्शाना है। अब आपने इसके पहले सर्वांगसम त्रिभुज कैसे होते हैं उन सभी चीज़ों को देख लिए होंगे। हम कोशिश करेंगे यहाँ आपको सर्वांगसम त्रिभुज दिखाने की। उसके बाद हम दिखाएंगे कि संगत जो सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम इसको दिखाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपका प्रूवेंस होता है। तो चलिए अपने इस सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल और जो दिया क्या है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे आपके पास दिया क्या है आपके पास, एक तो दिया है त्रिभुज, क्या दिया है, त्रिभुज ABC दिया है। त्रिभुज क्या दिया है, ABC दिया है। और जिसमें त्रिभुज ABC में आपको और क्या दिया है, AB बराबर दिया है आपके पास AC दिया है। AB बराबर आपके पास क्या दिया है, AC दिया है। अब जो AB बराबर अगर आपके पास AC दिया है, क्या ये भुजा बराबर है AC के, तो अब इसके सम्मुख कोण जैसे हम मान लेते हैं कि AB के जो सम्मुख कोण, मतलब इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा होगा, ये C होगा। यहाँ पे देखो अगर ये क्या है आपके पास कोई त्रिभुज है तो इस भुजा के सामने का कोण ये वाला क्या होगा, ये वाला कोण होगा और इस भुजा के सामने का कोण ये वाला होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, AB भुजा के सामने का कोण ACB होगा और AC भुजा के सामने का कोण, मतलब AC बच्चों ये भुजा होगी, इसके सामने का कोण क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक। तो क्या होगा, कोण ABC होगा। अब बच्चों अब क्या कर सकते हैं, हम दोनों में क्या कर सकते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ACB। अगर हम दोनों में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि कोण B और कोण C को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, कि बिंदु O पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है। क्यों, अगर B की बात करें तो OB प्रतिच्छेद कर, मतलब OB समद्विभाजित कर रहा है किसको, कोण B को। और कोण C की बात करें तो C क्या कर रहा है, कोण C को समद्विभाजित कर रहा है। अगर इसको बात करें समद्विभाजित कर रहा है मतलब कि दो बराबर भागों में काट रहा है। अब यहाँ अगर बात करें जैसे कोण ACB क्या है, ये पूरा कोण है, इसको अगर हम आधा कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण ABO ये बराबर हो जाएगा किसके, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, इसका मतलब हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोण ACO ये इक्वल टू हो जाएगा कोण ABO, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम चाहे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ पे फिर से हम देखते हैं कि इसमें त्रिभुज ABO मतलब बच्चों कह रहे हैं AB और O ये त्रिभुज, और दूसरे त्रिभुज की हम बात करेंगे कौन सा, ACO इस त्रिभुज की हम बात करेंगे। पहला एक त्रिभुज इसकी और दूसरा त्रिभुज इस त्रिभुज की बात करेंगे। तो वो हम क्या बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO में हम देखेंगे क्या कि AB इक्वल टू क्या है, AC ये आपके पास पहले से क्या है, दिया है, ये तो आपके पास क्वेश्चन में ही दिया है। अब चूँकि इतना दिया है तो कोण ABO इक्वल टू कोण AC AB के जो सम्मुख होगा क्या होगा,
ए बी को जो सम्मुख भुजा होगी ए बी, यहाँ कोण ए सी ओ इक्वल टू कोण ए बी ओ। ये क्या है, हम ऊपर इसको प्रूव कर चुके हैं। इसको हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ आगे लिख सकते हैं कि ए ओ और ए ओ क्या होगा, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ किस में है, उभयनिष्ठ है किस में, त्रिभुज। अगर बात करें त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में भी ये ओ ए क्या है, उभयनिष्ठ है। और हम बात करें तो इस वाले भी त्रिभुज में क्या है, इस वाले त्रिभुज में भी ओ ए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास अगर सर्वांग समता का नियम लगाएं तो हमारे पास हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः आपके पास क्या निकल के आया, त्रिभुज ए बी ओ ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज ए सी ओ के। तो ये क्या होगा, किससे होगा, एस से मतलब भुजा, कोण भुजा से क्या होगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा। जब ये सर्वांगसम हो गया, अब सर्वांगसमता के नियम हम लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाला आपका क्या कह रहा था कि ओ बी इक्वल टू ओ सी आपको दिखाना था। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ओ बी इक्वल टू ओ सी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसका लिखने का क्या कारण क्या होता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होंगे, संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत भाग क्या होंगे, बराबर होते हैं। इसलिए हम क्या कर देंगे, ओ बी इक्वल टू ओ सी कर देंगे। ये तो आपका फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला की बात करें तो सेकेंड वाला आपका क्या कह रहा है, सेकेंड वाला कह रहा है ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो यहाँ पे आप देखो कि जो कोण ए है यहाँ पे, ये ओ ए जो है ये क्या कर रहा है, कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। इसको आपको दिखाना है। अब चूंकि आपको इसको दिखाना है तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं ऐसे, यहाँ पे थोड़ा सा लेके सेकेंड वाला आपको दिखाना है। तो कि त्रिभुज ए बी ओ हमने दिखा दिया, क्या ये सर्वांगसम है, त्रिभुज ए सी ओ हमने सर्वांगसम दिखा दिया। तो कोण बी ए ओ और कोण सी ए ओ भी क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, कोण सी ए ओ भी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो अतः आप लिख सकते हो कि ओ ए कोण क्या होगा, कोण ए को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ठीक, या समद्विभाजित करता है। आप यहाँ पे जो लिखा है करता है, समद्विभाजित करता है, लिख दो समद्विभाजित करता है। ठीक, यही आपको सेकेंड में प्रूफ करना था। आपने फर्स्ट को भी आपने क्या किया, प्रूफ कर दिया। यहाँ पे आपने फर्स्ट को प्रूफ कर दिया और सेकेंड आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अपने सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। सेकेंड वाला जो अपना क्वेश्चन है, सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। AD जो है यहाँ पे आपको फिगर आपके बुक में दिया है, आप अपने बुक से फिगर को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इसमें कह रहा है कि जो भुजा AD है, भुजा BC पर लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है बच्चों, कि AD ये अगर लंब है किस पे, BC पे है, तो ये BC को क्या कर रहे हैं कि दो समान भुजाओं में काट रही है।
इसका मतलब ये लंब सम द्विभाजक मतलब कि BC को दो समान भुजाओं में क्या कर रही है, विभक्त कर रही है। तो आपको दर्शाना क्या है कि जो त्रिभुज ABC एक क्या होगा, समद्विभाजक त्रिभुज होगा। आपको समद्विभाजक त्रिभुज दिखाना है। इसके लिए पहले हम त्रिभुज को ऐसे त्रिभुज को दिखाएंगे कि दो त्रिभुज को दिखाएंगे क्या है, ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम के बाद हम इनके संगत जो भाग होंगे उसको बराबर कह देंगे। तो आपकी जो यहाँ पे जो भुजाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे अगर हम बात करने की कोशिश करें, हम इसमें दो त्रिभुज लेते हैं। जैसे यहाँ सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन में हम दो त्रिभुज लेते हैं, जैसे त्रिभुज ABD, और त्रिभुज की बात करें तो आपको लेते हैं त्रिभुज AC और D लेते हैं। ACD में अगर बात करें, हमने क्या कहा कि एक त्रिभुज आपका A हो गया, यहाँ से ABD हो गया, और दूसरा त्रिभुज आपका क्या हो गया, त्रिभुज हो गया AC और D हो गया। हम इस दो त्रिभुज की बात है, एक त्रिभुज A एक त्रिभुज A, इन दो त्रिभुज को हमने लिया है। अब हाँ यहाँ पे आपको क्या कह रहा है खुद ही, यहाँ पे आपको एक तो AD क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब समद्विभाजक है, किसको समद्विभाजित कर रहा है, BC को समद्विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पे जब BC को समद्विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, आपको पास क्या दिया है, BD इक्वल टू क्या दिया है, DC इसने देकर रखा है। अब देखो जब इन्होंने देकर रखा है और यहाँ पे और आप देखेंगे कि कोण जो ADB होगा ये इक्वल टू होगा किसको, ये कोण ADC के होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर होगा, देखो अगर कोई भुजा है इस पे कोई ऐसे लंब डाल रहे होंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, ये वाला भी कोण 90 डिग्री का होगा। इसी के वजह से हमने दिखा दिया कि कोण A, यहाँ पे हम दूसरा कलर यूज करते हैं, कोण ADB और कोण ADC ये क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने दिखा दिया, कहाँ, यहाँ पे दिखा दिया। चलिए जब यहाँ पे दिखा दिया तो इसके आगे और हम देखने की कोशिश करते हैं। अब चूँकि AD जो होगा, AD और इसके बराबर AD क्या होगा, ये त्रिभुज में A त्रिभुज में क्या होगा, AD और AD क्या होंगे, दोनों में कॉमन होंगे। कॉमन मतलब कि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। चूँकि जब ये उभयनिष्ठ है बच्चों, जब ये उभयनिष्ठ है तो अब हम कह सकते हैं यहाँ से कि एक तो हमने दिखा दिया, एक भुजा दिखा दी, एक कोण दिखा दिया, एक भुजा और दिखा दी। अब इसको हम दोनों तरफ से क्या दिखा दिए, बराबर दिखा दिए। इसका मतलब जो हमारे पास जो सर्वांगसम होने का कंडीशन होती है वो फिलफिल हो रही है। क्या फिलफिल हो रही है, जी हाँ। अतः आप लिख सकते हो कि अतः जो त्रिभुज ABD हमने माना था या हमने लिया था ये सर्वांगसम हो जाएगा। जो त्रिभुज हमने एक दूसरा त्रिभुज लिया था ACD लिया था, ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। कैसे, SSA का मतलब जो भुजा एंगल और भुजा से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम, जब सर्वांगसम हो जाएगा, जब बच्चों ये सर्वांगसम हो जाएगा तो आप लिख सकते हो कि जो AB होगा क्या हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। AB क्या होगा, AC के बराबर हो जाएगा। अब जब AB और AC के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ, अतः हम लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज जो त्रिभुज ABC क्या होगा, एक समद्विभाजक त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा ये बराबर क्यों हुआ, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए AB क्या होगा, AC के बराबर हो गया। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हम थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन तरीके से तीसरे नंबर के क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें बराबर भुजाओं मतलब AC और AB क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। और आकृति इसने कह रहा है कि 7.31 को देखना है, 7.131 ये है। और दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब क्या है, बराबर है। शीर्ष लंब आपको दिखाना है कि ये क्या होंगे, बराबर होंगे।
तो आपके पास पहले हम सॉल्यूशन में अगर हम देखने की कोशिश करें तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि इन्होंने दिया क्या है। अगर हम दिया क्या है इसकी बात करें तो ए सी बराबर इन्होंने दिया है कि ए बी क्या दिया है, ये ए सी बराबर ए बी इन्होंने दिया है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी की बात करेंगे, या सॉरी ए बी और ई की त्रिभुज की बात करेंगे। हम यहाँ पे डाल लेते हैं, जैसे ए बी ई त्रिभुज की बात करेंगे और दूसरे त्रिभुज की हम बात करेंगे किसकी, ए ई सी या ए सी ई की बात कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि ए सी और ई त्रिभुज की हम बात करेंगे दूसरे त्रिभुज। तो चलिए सॉरी ए सी एफ त्रिभुज की बात करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए ई बी पहले त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ए सी एफ में। अगर हम इसमें बात करें तो आपके पास यहाँ पे देख रहे होंगे कोण ए ई बी और ये इक्वल टू होगा कोण ए एफ सी के। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री का कोण है। क्या इसके प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री के हैं। क्यों है प्रत्येक कोण 90 डिग्री के, चूँकि ये क्या है परपेंडिकुलर है, शीर्ष लंब है किस पे, जैसे सी पॉइंट से ए बी पे लंब है क्या, सी एफ लंब है और बी ई लंब है किस पे, ए सी पे लंब है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा 90 डिग्री का होगा। तो जब ये 90 के दोनों कोण है तो ये क्या है आपस में बराबर है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे बी ए ई और कोण सी ए एफ ये भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, चूँकि ये क्या है उभयनिष्ठ है। कोण अगर ए की बात करोगे तो ये क्या है दोनों में उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ है। अब जो बच्चों देख लीजिए कि ये दोनों क्या है उभयनिष्ठ है, ये दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है। और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दिया ही है क्या, यहाँ पे आपके पास दिया है कि ए सी बराबर क्या होगा, या ए सी बराबर ए बी, या हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या है ए सी, आपके पास ये दिया ही है। अब बच्चों आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज आपका क्या, अतः आप लिख सकते हो अतः त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज ए सी एफ क्या होगा, एक सर्वांगसम त्रिभुज होगा। सर्वांगसम किस बेस पे होगा, ये होगा एंगल और भुजा, कोण और भुजा पे क्या होगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा। जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भुजाएं होंगी वो क्या होंगी बराबर होंगी। तो इसलिए आप लिख सकते हो जो BE होगा वो क्या होगा CF के बराबर होगा। BE के मतलब बच्चों बात कर रहे हैं BE ये भुजा और ये क्या होगा आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। यही कह रहा था कि जो शीर्ष लंब क्या हैं बराबर हैं, तो शीर्ष लंब मतलब BE और CF क्या हो जाओ आपको बराबर दिखाना था, हमने दिखा दिया। BE ये इक्वल टू क्या है CF होगा। ये कहाँ से हमने दिखाया, जब हम त्रिभुज दिखा दिए, इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम दिखा दिया। सर्वांगसम दिखाने के बाद हमने दिखा दिया कि ये क्या है दोनों बराबर हैं। बराबर क्यों होंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि चूँकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होती है और या सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। कोण और भुजा दोनों बराबर होती हैं, बट हमें यहाँ भुजा ही दिखाना था तो इसलिए हम यहाँ भुजा लिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका बराबर हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद चलते हैं हम बच्चों अपने 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। ठीक, कौन से क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन में आप देखेंगे
4 नंबर का अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF है। आपके पास आकृति ये दिया है 7.3 और 7.32 ये आकृति दिया गया है। इस आकृति में हम देखेंगे इन्होंने क्या क्या कहा है कि एक त्रिभुज ABC आपके पास है, एक त्रिभुज ABC है, AC और AB क्या है? खींचे गए शीर्षलंब हैं। और AB क्या है? AC पर BE एक लंब डाला गया है और AB पर एक लंब क्या डाला गया है? CF डाला गया है। तो आपको दिखाना क्या है? त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। मतलब बच्चों आपको दिखाना क्या है? यहाँ पे अगर हम बात करें दिखाना क्या है? AB और E क्या होगा? सर्वांगसम होगा। और दूसरा त्रिभुज क्या दिखाना है आपको? वो कौन सा त्रिभुज? यहाँ AC और F भी क्या होगा? सर्वांगसम होगा। इसको आपको दिखाना है। आपने जो ऊपर क्वेश्चन किया है सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वही दिखाना है। और सर्वांगसम दिखाने के लिए बच्चों आपके पास होना क्या चाहिए? या तो दो कोण एक भुजा बराबर हो, या तो दोनों त्रिभुजों से दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो, तब आपका क्या होगा? वो त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। या एक कोण दो भुजा, या दो कोण एक भुजा, या एक मतलब कि इसके जो भुजा ही भुजा हो वो भी बराबर हो, तब भी क्या होगा? सर्वांगसम होगा। तो इसको हमको ऐसे ही प्रूफ करना है। तो हम सोल्यूशन में चलते हैं, यहाँ पे डालते हैं सोल्यूशन और सोल्यूशन को करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे पहले उठाएंगे त्रिभुज किसमें? त्रिभुज में ABE और हम दूसरे त्रिभुज उठाएंगे ACF। ABE मतलब कि आपका बच्चों कि हमने देखा कि ABE यहाँ ABE एक त्रिभुज, तो हम इसको उठाएंगे और दूसरा त्रिभुज हम उठाएंगे किसको? हम उठाएंगे ACF। इस त्रिभुज को उठाएंगे। हम इन दोनों त्रिभुज को उठाते हैं और देखते हैं और इसको सर्वांगसम प्रूफ करते हैं। पहले यहाँ हम देखेंगे कोण जो A होगा E और B, ये इक्वल टू होगा कोण AFC के। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है, जब ये क्या है? शीर्ष लंब है, तो शीर्ष लंब होए तो ये क्या होगा? ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। क्या होगा? इसके जो प्रत्येक कोण है ये क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। मतलब जो शीर्ष लंब है तो ये क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसलिए क्या हो गया इसका 90 डिग्री का कोण दोनों के। अब यहाँ पे कोण A की बात करो, इसमें भी कोण A की बात करो त्रिभुज में, ये क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ होगा। जब ये बच्चों उभयनिष्ठ हो गया, अब यहाँ पे अगर हम बात करें BE मतलब यहाँ से लेकर के इसको भुजा की और C और F की बात करें, ये क्या है? बराबर है। इन्होंने खुद ही कहा है जो शीर्ष लंब है BE और CF क्या है? बराबर है। ये क्या है? ये आपके पास दिया है। तो BE ये इक्वल टू क्या है? CF क्या है? ये दिया है। क्या है? दिया है। ये दोनों क्या है? भुजाएं बराबर है। तो अतः आपके पास से ये सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? कि जो त्रिभुज ABE ये क्या होगा? सर्वांगसम होगा। किसके? त्रिभुज यहाँ पे डाल दो, त्रिभुज ACF के सर्वांगसम होगा। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, अच्छा ये सर्वांगसम कैसे होगा? एक तो कोण और भुजा से ये क्या होगा? सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम, ये जब सर्वांगसम हो गया तो अब आप लिख सकते हो क्या? यहाँ पे एक तो आपका पहला दिखाना था सर्वांगसम, आपने पहले सर्वांगसम दिखा दिया। दूसरे में दिखाना है कि AB इक्वल टू क्या है? AC दिखाना है। त्रिभुज ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB इक्वल टू AC आपको दिखाना है। आपको सेकेंड वाले में क्या करना है? जैसे देखो आपने दिखा दिया है कि त्रिभुज ABE और ये सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज ACF के क्या है? सर्वांगसम है।
जब ये सर्वांग सम दिखा दिए हैं तो आपके पास आप लिख सकते हो कि जो ए बी होगा ये ए सी के बराबर होगा। क्यों होगा बच्चों, इसको दिखा सकते हो कि जो त्रिभुज की जो सर्वांग सम त्रिभुज होता है उसकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए आप लिख सकते हो कि ए बी इक्वल टू ए सी लिख सकते हो। अतः आपके पास क्या हो गया, जो त्रिभुज ए बी सी है एक क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ लिख सकते हो अतः त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपने दिखा दिया इतना, तो आपको आई होप कि क्लियर होगा। हमसे दोबारा फिर प्रयास करते हैं बताने का। हमने कहा कि हमने यहाँ पे लिया क्या, एक त्रिभुज लिया ए बी ई लिया, ए बी ई एक त्रिभुज ये लिया, दूसरा त्रिभुज हमने ए सी ई लिया, एफ लिया, देखो ए सी एफ लिया हमने दूसरा त्रिभुज, और हमने दिखाया कि जो कोण ई है कोण एफ के क्या है, बराबर है। यहाँ पे कोण ई कोण एफ के बराबर हमने दिखाया। क्यों दिखाया, क्योंकि जब ये शीर्ष लंब है तो शीर्ष लंब के जो कोण होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, इसलिए इसका जो प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री हो। और कोण ए की बात करें तो ये दोनों में क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। और जब ये उभयनिष्ठ है और क्वेश्चन में यहाँ पे जो बी ई और सी एफ हमने कैसे लिखा कि इन्होंने क्वेश्चन में खुद दे रखा है कि बी ई और सी एफ क्या है, आपस में बराबर है। तो जब ये इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि बी ई और सी एफ क्या है, आपस में बराबर है, तो हमने इसको लिख दिया। अब जो ये क्या हो गया त्रिभुज, आपको हमने दिखा दिया कि ये क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। क्यों सर्वांग सम हो गया, कोण कोण और भुजा से ये क्या हो गया, सर्वांग समता का नियम होता है, उसी से ये क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। जब हमने इसको सर्वांग सम दिखा दिया तो आपका अपना पहला जो दिखाना था वो हो गया कंप्लीट। अब दूसरा दिखाना है। जब दूसरा दिखाना है, चूँकि हम दिखाए थे कि ये क्या है, पहले वाले से हम दिखाए थे कि ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम होने के बाद हमने लिख दिया क्या, ए बी इक्वल टू ए सी लिख दिया। क्यों, क्योंकि जो सर्वांग सम त्रिभुज होता है उसकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए हमने इसको दिखा दिया ए बी इक्वल टू ए सी दिखा दिया। तो आई होप कि इसको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे जो त्रिभुज ए बी सी क्या समद्विबाहु त्रिभुज था, त्रिभुज है, हमने लिख दिया कि अतः ये दो त्रिभुज है वो क्या है, ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इतना हो गया आपको क्लियर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं हम अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5वें नंबर का अपना जो क्वेश्चन है इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। चलिए 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज जो ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं और आकृति ये 7.33 और दर्शाइए कि त्रिभुज कोण ए बी डी और इक्वल टू हो कोण ए सी डी। मतलब हमें दर्शाना क्या है कि कोण ए बी डी मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। और त्रिभुज जो ए बी सी है यहाँ भी दिया है, ए बी सी जो ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज डी बी सी दिया है। डी बी सी मतलब की बात कर रहा है, डी बी सी बच्चों की एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये दे रखा है। और इसमें जो ए बी सी में ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है, जो डी बी सी में है, डी बी सी में उसमें ने ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर दे रखी है। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने की बात करें तो सॉल्यूशन करने के में हम देखेंगे कि त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए बी सी में बात करेंगे। अगर हम त्रिभुज ए बी सी मतलब हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में आपके पास दिया है क्या, ए बी इक्वल टू ए सी दिया है। हमने क्या कहा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है। ये क्या है आपके पास दिया है, क्या है दिया है, ठीक। अब यहाँ पे जब दिया है तो इसके जो सम्मुख कोण होंगे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब इसके सामने का कोण क्या होगा, ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। और इसके सामने का कोण क्या होगा, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, कोण ए बी सी ये इक्वल टू होगा कोण ए सी बी के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे समीकरण 1 मान लो। क्यों बराबर होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि जो समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक। अब देखो, अब हम दूसरा जो त्रिभुज लेने का प्रयास करेंगे, हम दूसरा त्रिभुज लेने का प्रयास करते हैं। इसमें ए त्रिभुज
डी बी और सी में, अगर त्रिभुज डी बी सी में देखें तो आपके पास डी बी इक्वल टू और जो डी सी होगा ये क्या होगा, बराबर है यहाँ पे दिया है। जो चूँकि दिया क्यों है, दिया है ये खुद ही कहा है कि एक मतलब जो दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज ये है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ये है। अब हम नीचे वाला त्रिभुज लेने का प्रयास कर रहे हैं और हमने इसमें दिखाया क्या, इन्होंने खुद कहा है कि जो डी बी है वो डी सी की क्या है, बराबर है, ये अब इनके पास दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी बी के सामने का कोण क्या होगा, डी बी के सामने का कोण होगा कोण डी बी सी, ये इक्वल टू कोण हो जाएगा किसके, कोण डी सी बी के। ये कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, इसको क्वेश्चन सेकंड मान लेते हैं। जिस तरीके से ये है उसी तरीके से ये भी होगा, क्या समद्विबाहु त्रिभुज के भुजाओं के सम्मुख कोण क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसको भी ऐसे दिखा सकते हो। देखो एक चीज़ तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा आपको डाउट क्या हो रहा होगा, जैसे ए बी है, यहाँ पे ए बी है तो ए बी के जो सामने का कोण क्या हो जाएगा, कोण ए सी बी हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कि ए सी बी लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए सी के जो सामने का कोण क्या हो जाएगा, ए सी के सामने का कोण हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, इसको लिख सकते हो। और उसी तरीके से यहाँ भी लिख सकते हो, जैसे डी बी के सामने का कोण जो है, डी बी के सामने का कोण सी रहता है, तो इसको लिख सकते हो डी सी बी लिख दोगे। और यहाँ पे आगे इसके नीचे क्या लिखोगे, डी सी के सामने का कोण, डी सी के सामने का कोण क्या हो जाएगा, डी बी सी हो जाएगा। ठीक, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब आप क्या कर दो, यहाँ समीकरण और फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर जब जोड़ देंगे तो इसको और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो आपके पास निकलता है कोण ए सी बी प्लस कोण डी सी बी, ये इक्वल टू हो जाएगा कोण ए बी सी प्लस कोण डी बी सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कर रहे होगे कि कोण यहाँ ए सी बी मतलब कि कोण ए सी बी इसकी बात हो रही है, और दूसरे अगर देखने की कोशिश करोगे कि डी सी बी की मतलब कि डी सी और बी, अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें, इस वाले कोण को और इस वाले कोण को जोड़ दें तो ये कोण बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास बच्चों हो गया, आपके पास कुछ हो गया क्या कि कोण इसके स्थान पे लिख सकते हो ए सी डी, इसके स्थान पे लिख सकते हो ए सी डी, और इसके स्थान पे लिख सकते हो क्या, देखो यहाँ पे ए बी सी मतलब ए बी सी ये कोण हो गया, और दूसरा जो कोण होगा आपके पास दूसरा कोण क्या है, डी बी सी मतलब डी बी सी इसकी बात कर रहा है। तो ये कोण जोड़ दिए तो आपके पास बच्चों क्या कौन सा कोण हो गया, आपके पास हो गया क्या, आपके पास हो गया कोण ए बी डी, कोण ए बी डी। अब इसको चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, कोण ए बी डी इक्वल टू कोण ए सी डी, यही आपको प्रूफ करना था क्या, देखो ए बी डी इक्वल टू आपको प्रूफ करना था ए सी डी। जब यही प्रूफ करना था हमने क्या कर दिया, यही आपको यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो आपका क्या होगा, ये 5वें नंबर का भी क्वेश्चन आपका सोल्यूशन 5वें नंबर का भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें इसको हटा सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा इसको कलर कर दिया है। ठीक, तो आप इसको हटा सकते हो, कलर अपना हटा सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, आई होप कि आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा 5वें नंबर का क्वेश्चन। 6वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर का अपना क्वेश्चन है, उसको देखने के प्रयास करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट। कहाँ तक हमने
5 नंबर के क्वेश्चन तक कर लिए हैं। 6वां नंबर का जो क्वेश्चन है हम इसको कोशिश करेंगे कि अगले जो अपना सेशन आएगा उस सेशन में हम 6, 7 और 8 नंबर का जो तीनों क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से फिर कोशिश करेंगे करने का। और आपको समझ आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इससे भी अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे अगले वाले वीडियो में, और आपको बेहतरीन तरीके से अगला वीडियो और प्रोवाइड किया जाएगा। तो बच्चों आई होप कि आपको ये आज वाला सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप क्या करिए, एंजॉय विथ आरसी सिंह को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आपका जैसा भी रिव्यू होता है अपना नीचे कमेंट बॉक्स में देते रहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।